खुद को बदल डालो। देखिए, कुछ बातें महिलाओं की ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो अच्छी नहीं हैं। तो ये बातें मैं उनसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बातें उन्हें कमज़ोर बनाती है। देखिए, खासकर मैं आज बात कर रही हूँ उन हाउसवाइफों की जो कि एक गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है। आप में से तो बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी हाउसवाइफ ये सोच रही होंगी कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। हम तो सुबह जल्दी उठते हैं, फैमिली मेंबर के उठने से पहले हम उठ जाते हैं, उनके सोने के बाद हम सोते हैं। मतलब 24 घंटे काम करते थे, दिन भर काम करना, निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। एक पल को कंप्यूटर लैपटॉप थक सकता है, लेकिन हम नहीं थकते। मतलब हम वो मजबूत नींव है, अपने घर की वो नींव है। हम अगर हम हिल जाए तो पूरा घर हिल जाता है। यही आप लोग सोचते हैं। मैं आपकी हर एक बात से 100% सहमत हूँ, हर एक बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कमजोर बना देती हैं। अगर ये बातें हमने समय रहते समझ लिया तो आप भी खुश रहेंगी और आपका परिवार भी खुश रहेगा। और अगर इन बातों को नहीं समझ पाए तो आप भी दुखी रहेंगे, आपका परिवार भी दुखी रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्हें अगर आपने ही समझ लिया तो यकीनन आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल परिवार बना रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, खासकर महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और अब यूट्यूब की तरफ से एक नया फीचर्स भी आ चुका है कि आप मुझे वीडियो के माध्यम से हाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो 5 बातें हैं जो आपको बनाती हैं कमजोर। अगर इन बातों को आपने सुधार लिया तो यकीनन आपकी लाइफ खुशहाल लाइफ बन जाएगी। सबसे पहली बात, बहुत भोली हैं आप, बहुत भोली हैं। मतलब हर किसी की बात पे यकीन कर जाती है, दिल से काम लेती है, दिमाग से नहीं। इसीलिए हर कोई आपको बुद्धू बना जाता है। जैसे आपको किसी ने भी फोन करके कहा कि आज मैंने आपकी लड़की को इस होटल में इस लड़के से बात करते हुए देखा, एकदम से परेशान हो गई और झट उसकी बात पे यकीन कर लिया। मतलब अपनी लड़की पे, अपनी फैमिली मेंबर पे विश्वास नहीं है आपको। या फिर किसी ने आपसे कहा कि मतलब आपकी नंद या आपकी देवरानी आपकी ऐसे से बुराई कर रही थी, आप परेशान हो गई, एकदम से भोली है ना आपने यकीन कर लिया। या फिर किसी ने या कोई भी आपकी फ्रेंड है, उसने आपसे कहा मुझे कि कुछ पैसे उधार दे दो, अपनी परेशानी बताई, आपने उसे दे दिया। अब क्या वो तो ऐश कर रही है, आपके पैसे लेके होटल में खाना खा रही, बाहर घूमने जा रही, लेकिन आपने दे दिया। या फिर किसी को आपने अपना कोई ऐसी बात बता दी जो आपका कोई राज है, आपने उसे बता दिया। अब जो बात कल तक आपको पता थी, मतलब वो बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोली हैं। तो ऐसे में आपको समझदार बनना है, समझदारी से काम लेना है। देखिए, कोई भी बात है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी बात है और किसी की बात का आप विश्वास क्यों कर रहे हैं? आपको खुद पर और खुद की फैमिली मेंबरों पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए ना। तो ये बातें आपको कमजोर बना सकती हैं। इन बातों से आपको बचना होगा। जहां आप दिल से काम लेती है वहां आपको दिमाग से काम लेना होगा। अपना भोलापन छोड़ना होगा आपको। बहुत ज्यादा भोलापन, बहुत ज्यादा सीधे लोग होते हैं ना, जो उन्हें अक्सर लोग बुद्धू बना देते हैं। तो आपको चाहिए, अगर आप कमजोर नहीं है तो आपको इस बात से जरूर बचना चाहिए। अब आती है दूसरी बात, नमक और तेल का हिसाब रखते रखते अपनी जिंदगी में ही नमक डालना भूल गए आप। देखिए, आप सबका ख्याल रखते हैं, अपने पति का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का, सास ससुर का, मतलब उनकी हर खाने से लेकर पीने तक की, मतलब हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो क्या आप अपना भी ध्यान रखते हैं? अपना ध्यान रखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं रखते। देखिए, मैं जैसे आपको बताती हूँ, घर में बहुत सारे आपके फल फ्रूट आते रहते हैं फल फ्रूट। आप बच्चों के लिए काटते हैं, पति को देते हैं, सास ससुर को देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सेवा करना बहुत अच्छी बात है। आप अपने सास ससुर का ध्यान रखते हैं, अपने पति का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको ऐसे करना चाहिए। लेकिन खुद के लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालिए, खुद का भी तो ध्यान रखिए। जो फल फ्रूट काट के आप अपने बच्चों को दे सकती है, अपने सास ससुर, लेकिन आप खुद खाती हैं? बिल्कुल भी नहीं खाती। अब देखिए, आपने खाना बनाया, आप सबको ताजा खाना दे रही है, गर्म खाना दे रही है,
लेकिन क्या खुद आप ताजा खाना खाती हैं, खुद गर्म खाना खाती हैं? बिल्कुल भी नहीं खाती। मतलब सोचती हैं कि एक फुल्का बच गया बासी, तो चलो इसे मैं खा लेती हूँ, वेस्ट होने से अच्छा मैं खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ये काम निपटा के फिर मैं खा लूंगी, तब तक आपका खाना ठंडा हो जाता है। तो खुद का ध्यान नहीं रखते। बच्चों को मतलब अच्छे से कपड़े पहनाना, अच्छे से तैयार करना, खुद तैयार होती हैं, सारे दिन भर काम में लगी रहती हैं, अपने लिए 1 मिनट तक का टाइम नहीं निकाल पाती कि अपने लिए थोड़ा सज लें, मतलब थोड़ा संवर लें, ऐसा टाइम निकालती हैं? नहीं निकालती। मतलब सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खुद की एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है आपके पास, मतलब खुद तैयार होने के लिए टाइम नहीं है, अगर आपको खुद अपना लुक चेंज करना उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन सबको सबको आप बिल्कुल तैयार रख रही हैं, बिल्कुल ड्रेसअप लुक में रख रही हैं। खुद का क्या, खुद का ध्यान रखती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं रखती। तो इसीलिए देखिए, आप अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की सेवा मत करिए, किसी के लिए टाइम मत दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर को टाइम दे रही हैं, अपने घर अपने परिवार की सेवा में लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा समय आपको अपने लिए भी निकालना है। तो इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, जब तक आप थोड़ा सा समय खुद को नहीं देंगे ना, तो फिर क्या होगा, आप मशीन बन जाएंगी। बस घर में एक लगा लीजिए कि रोबोट बन के रह गई हैं, जिसने जैसा बटन दबाया आप उसके अनुसार काम कर रही हैं। खुद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना होगा आपको। अब आती है तीसरी बात, यानी कि तीसरी कमजोरी, ओवर केयरिंग नेचर है आपका। बहुत ज्यादा सोचती हैं, जरूरत से ज्यादा सोचती हैं। ठीक है, सोचना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये आपको कमजोर जरूर बनाती है। जैसे आपके हस्बैंड है, वो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें मतलब गाड़ी चलाना आता नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि वो गाड़ी चलाना सीख लें, लेकिन आप उससे पहले ही सोच लेती है, नहीं अगर गाड़ी चलाना कहीं इनका एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई, मतलब उन्होंने अभी सीखी नहीं, वो सोच रहे हैं, उससे पहले ही आपने मतलब ये बातें सोच ली, और जिस काम को वो सीखना चाह रहे हैं आपने मना कर दिया। आपका छोटा बच्चा है, वो साइकिल चलाने की जिद कर रहा है, लेकिन आपको वही डर है कि कहीं ये चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, आप उसे साइकिल चलाने से मना कर रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो ओवर केयरिंग नेचर है ना आपको, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब सपोज आपको फैमिली मेंबर में किसी की अचानक रात को तबीयत खराब हो गई, अब आप किसी गाड़ी वाले को बुला रहे हैं बार बार कि मतलब एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, या आप चाह रहे हैं हॉस्पिटल तक मैं उस आदमी को पहुंचाऊं, अपने घर के पर्सन जिसकी भी तबीयत खराब, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो सेफ हो जाएगी लाइफ। लेकिन कैसे सेफ होगी, क्योंकि आप जब आपके हस्बैंड गाड़ी चलाना सीख रहे थे तब तो आपने मतलब मना कर दिया। अब आपको जरूरत है कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसे गाड़ी चलानी आती हो, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए या टाइम से एम्बुलेंस आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक के कारण नहीं एम्बुलेंस आ पाती, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? स्वयं से भी आपको आता नहीं, आपके अपने हस्बैंड को भी आपने सीखने नहीं दिया, तो हो गया ना आपका नुकसान। तो देखिए, इसी नुकसान से अगर आपको बचना है, ऐसी मतलब कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना आपके संग घटी, तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा तो बदलना होगा ना, थोड़ी तो अपनी सोच को बदलना होगा। जो बातें आपको कमजोर करती है उन बातों को पीछे छोड़ना होगा ना। आपको मजबूत बनना है, बोल्ड बनना है, तो इन बातों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और किस तरह से पीछे छोड़ना है आपको, देखिए जो आपका ओवर केयरिंग नेचर है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। थोड़ा सा, जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो काम होने वाला है ना उसे होने दीजिए। आप ये उसका परिणाम पहले ही घोषित कर लेंगी तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, नुकसान में आप ही रहेंगे। तो इस बात से देखो आपको बचना होगा। अब चौथी बात, चौथी कमजोरी, खुद की एनर्जी बहुत वेस्ट करती हैं आप, खुद की एनर्जी बहुत वेस्ट करती हैं। देखिए कैसे, सोचती बहुत ज्यादा है आप, सोचती बहुत ज्यादा है, कभी पास्ट को लेके, कभी फ्यूचर को लेके, मतलब चिंताएं बनी रहती है। देखिए, पास्ट में जो हो गया उसके लिए आप सोचती रहती है, अगर पास्ट की बातों को सोचेंगी तो डिप्रेशन होगा। और देखिए, फ्यूचर को लेके कि कल क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेके सोचेंगी तो चिंताएं बढ़ेंगी। तो देखिए, जितना आप सोचते रहेंगे, आप पास्ट को बदल नहीं सकते। जो आपके पास्ट में हो चुका है, क्या उसको कोई बदल पाया है? कोई नहीं बदल पाया। तो उसको सोच के आप खुद को डिप्रेशन क्यों करती हैं? मतलब खुद भी डिप्रेशन होती है, पूरा परिवार भी आपके संग दुखी होता है। तो क्या होता है, पास्ट को, जब उस पास्ट को आप बदल नहीं सकती तो उसके बारे में सोच सोच के मतलब खुद भी दुखी होना, पूरे घर को भी दुखी करना। इसी तरह से देखिए, जब आपका फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में आप पहले पता लगा सकती हैं कि कल क्या होने वाला है? नहीं पता लगा सकती ना। जो आएगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन जिस बारे में आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है,
उसके बारे में पहले ही सोच सोच के चिंता बढ़ा देनी, अपना मतलब स्ट्रेस बढ़ा देना। क्या होगा इससे? बीपी की आपको परेशानी हो जाएगी। इस तरह से तरह तरह के रोग आपके शरीर में आ जाएंगे। तो इन रोगों से क्या आप दुखी होंगी, आपका शरीर दुखी होगा, आपके घर के और मेंबर भी दुखी होंगे। देखिए, घर की जो महिला होती है ना, जो गृहिणी होती है ना, वो एक तरह से घर की नींव होती है। अगर वो नींव हिल जाए ना, कहने का मतलब वो दुखी है या उसके शरीर में कोई भी रोग आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। या आपने देखा भी होगा, आप देख लीजिए, कोई भी महिला है, कोई भी गृहिणी है, एक जरा सा अगर उनको फीवर आ जाता है, एक दिन फीवर आ जाता है, सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई काम समय से नहीं होता है, बच्चे स्कूल टाइम से नहीं जा पाते, उनका लंच नहीं बन पाता, मतलब हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो भूखे ही चले जा रहे हैं, ना मतलब ब्रेकफास्ट हुआ ना लंच हुआ, मतलब घर आ रहे हैं हस्बैंड तो उनको चाय नाश्ता कुछ नहीं, घर में मतलब सारा काम पड़ा, किचन का काम फैला हुआ है, मतलब कपड़े बच्चों के नहीं धुल पा रहे। एक फीवर आने से, एक दिन के फीवर आने से इतनी आपके जो घर के काम है सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो सोचिए, जो आप सोचती हैं, जो अपने पास्ट को लेके सोच रही हैं, जो हो चुका है उसको लेके सोच रही हैं, डिप्रेशन में चली जा रही हैं, जो फ्यूचर आने वाला है उसके बारे में चिंता में लगी हुई है कि क्या होगा, कैसे आगे चलेगा, तो पहले ही आप सब निर्णय ले लेती हैं और खुद को बीमार कर रही हैं। जब आप बीमार हो जाएंगी तो आपका परिवार कैसे चल पाएगा, कैसे आप बच्चों की देख रेख कर पाएंगे, कैसे हस्बैंड को मतलब कुछ भी उनकी सेवा कर पाएंगे, कैसे घर वालों की सेवा कर पाएंगे आप बताइए। सबसे अहम बात इस वीडियो का यही है कि इस कमजोरी को तो आपको दूर करना ही करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये कमजोरी है तो यकीनन आपका शरीर ना बीमारियों से ग्रस्त है, और अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो आपका परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। मतलब उसका कोई भी समय से ध्यान नहीं रख पा रहे, आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का खान पान, अस्त व्यवस्था, मतलब पूरे घर की बिखरी हुई है, क्योंकि आप बिखरी हुई है। तो आपको अगर ये आपको लगता है कि आप पास्ट के बारे में सोचेंगी, फ्यूचर के बारे में चिंता करेंगी, तो बहुत गलत है। ये कमजोरी अगर आपके अंदर है तो यकीनन मैं आपको कहती हूँ, इस कमजोरी को आपको सबसे पहले दूर करना है, क्योंकि जब ये कमजोरी दूर होगी ना, आप भी हष्ट पुष्ट होंगे, आपका परिवार भी हष्ट पुष्ट होगा। और देखिए, जहां आपके शरीर में रोग नहीं होगा, आपके शरीर में बिल्कुल ऐसी एनर्जी होगी, मतलब चुस्त शरीर होगा आपका, फुर्तीला शरीर होगा, हर काम आपका एक्टिव तरीके से होगा, बिल्कुल एक्टिव। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मतलब हस्बैंड की भी देख रेख हो रही है, उनके मम्मी पापा की, सास ससुर की भी आपकी देख रेख हो रही है, सारा काम आपका बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब इक्वली हो रहा है, हर काम इक्वली हो रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप चुस्त हैं, आप तंदुरुस्त हैं। तो आपको अगर चाहिए कि आपको ऐसी लाइफ चाहिए कि देखिए आपका मतलब परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आप खुश रहे, आपका शरीर खुशहाल रहे, तो इसके लिए आपको ये काम तो जरूर करना है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचती है ना, तो आपको ये सोचना अपना बंद करना चाहिए। अब आती है पांचवी बात, यानी कि पांचवी कमजोरी, खुद को कुछ नहीं समझते। खुद को कुछ नहीं समझती आपने सुना है, जत भाव तत भवति, जैसी भावना है वैसे ही हम बन जाते हैं। कहने का मतलब, अगर हम खुद को कुछ नहीं समझते ना, तो हाँ हम ऐसी हैं, कुछ नहीं है, बेवकूफ है हम, मतलब यही सोचते हैं, कहाँ हमारे अंदर बुद्धि। अगर आप देखिए, आपके हस्बैंड आपसे कोई बात कह रहे हैं और सपोज वो बात आपको नहीं मतलब समझ में आ रही है, तो पता आपके हस्बैंड अगर आपसे एक बात कह देते हैं ना, अरे तुम बेवकूफ हो, तो तुम समझ जाते हो, मतलब ऐसे ही खुद को आप समझ लेते हैं, हाँ हम तो बेवकूफ है, आप ही अकलमंद है। उसके बाद आप घर के कोई भी काम, कोई भी बात आपके हस्बैंड करे तो उसमें भागीदार नहीं बनते, क्योंकि आपने सोच लिया कि अरे हम तो बेवकूफ है, हम क्या करेंगे आपसे डिस्कशन करके। तो मतलब जैसे आपने खुद को सोच लिया, आप वैसे ही फिर मानने लग जाते हैं, हाँ हम बेवकूफ है। अरे नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अपनी ये कमजोरी दूर करनी है ना, आपको कैसे दूर करनी है, देखिए जहां आपको लगता है कि कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, उस बात को दोबारा पूछिए। अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप बेवकूफ है, आप वैसे ही मान लेती, क्यों मान लेती है? देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही अव्वल आता है और कोई एक ऐसा है जो फेल भी होता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पास नहीं किया। देखिए, जो मैडम पढ़ा रही है वो सबको एक जैसा ही ज्ञान देती है, फिर उस बच्चे के अंदर वो ज्ञान आ जाता है और उसके अंदर जो फेल हुआ है उसके अंदर वो ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने ये समझ गया, मतलब जब एक बार आप किसी भी
किसी भी परीक्षा हो या घर का कोई भी परिणाम हो, कोई भी काम हो, अगर आप उसमें सक्सेस नहीं होते ना, तो आप समझ लेते हैं कि नहीं भाई अब ये हमारी बस की काम नहीं है, मतलब ये परीक्षा हमारी बस की नहीं है, तो आप पढ़ना ही छोड़ देते हैं, आप घर का काम करना ही छोड़ देते हैं। भाई जिस चीज में अगर आप एक बार फेल हो गए, कहने का मतलब कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई से लेकर आपके घर के काम से लेकर बाहर के काम, किसी में अगर आपने एक बार ट्राई करा, आप फेल हो गए, तो आप मान लेते हैं फिर वो काम आपसे नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो बच्चा फेल होता है वो ये मान लेता है, अगर वो एक बार फेल हो गया ना, तो फिर उसको पता है कि ये काम मतलब ये पढ़ाई उसके दिमाग में नहीं घुसेगी, वो ये सोच बैठता है। इसी सोच के कारण वो पीछे रह जाता है, फिर इसी सोच के कारण वो हर बार फेल होता रहता है। जिस दिन से वो ये ठान लेना, क्यों भाई मैं क्यों पास नहीं हो सकता, मैं भी पास हो सकता हूँ, क्योंकि एक जैसा ही अगर जो मैडम पढ़ा रही है वो वाली पढ़ाई उस जो फर्स्ट आ रहा बच्चा उसके माइंड में आ गई, तो मेरे माइंड में क्यों नहीं आ सकती। जहां ऐसी भावना बन गई ना उसकी, यकीनन वो बच्चा भी फर्स्ट आना शुरू हो जाएगा, वो पास होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो काम आपसे खराब हो गया, एक बार खराब हो गया, आपने फिर दोबारा उस काम को मतलब हमेशा सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एक बार आपने उसको फिर से प्रयास करने का, हो सकता है अगली बार आपसे सक्सेस हो जाए, मतलब सफल हो जाए आप उस काम में। तो आप ना क्या करती हैं, बस मान लेती हैं। अगर आपसे एक बार गलती हो जाती है या आप कहती है ना, कोई कहता है बेवकूफ है, आप वैसे ही मान लेती हैं। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। महिला जो साधारण महिला होती है, जो एक हाउस वाइफ होती है, कभी भी बेवकूफ नहीं होती है। अगर बेवकूफ होती तो क्या वो घर को चला पाती। देखिए जितना भी ये संसार है, जितने भी घर हैं, अगर आज भी देख लीजिए, जिस घर में महिला नहीं है, जिस घर में हाउस वाइफ नहीं है, उस घर को कंपैरिजन करके देख लीजिए, उस घर में अपने आप में कंपैरिजन करिए कि उस घर में क्या कमी रह गई, क्यों नहीं चल पा रहा, और आपका घर क्यों चल रहा। क्योंकि आप हाउस वाइफ है, आप ताकत रखती है अपने घर को चलाने की, आप ताकत रखती है दुनिया को चलाने की। तो इसीलिए कभी भी अपनी भावना ऐसी मत बनाइए कि मैं बेवकूफ हूं या मैं कमजोर हूं। नहीं, एक महिला कभी भी कमजोर नहीं होती, कभी भी बेवकूफ नहीं होती है। ये देखिए, यही वाली बात अगर आप अपने अंदर सुधार ला देती ना, यकीन मानिए अगर आपकी ये कमजोरी दूर हो जाती है, तो मैं आज मानूंगी 80% जो महिलाएं, 80% महिलाएं अभी भी जो पिछड़ रही हैं, गांव देहात में ले लीजिए, जो महिलाएं खुद को मतलब शर्माती हैं अपनी मतलब ये कह लीजिए भाषा के कारण, क्योंकि उनको वो समझती हैं कि इंग्लिश जो होती है, अंग्रेजी भाषा जो होती है, उसमें मतलब उन लोगों के सामने वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। जिस दिन से उसने मान लिया ना कि आप अपनी लैंग्वेज में भी अच्छा स्पीच दे सकती हैं, अच्छा बोल सकती हैं और दूसरों को अच्छा समझा सकती हैं, उस दिन आपको देखिए, उस दिन मान्य नहीं रहेगा, ये मतलब मान्यता नहीं रहेगी कि आप इंग्लिश में जानती है या भोजपुरी जानती है या हिंदी जानती है या गाँव की भाषा जानती है। उस दिन सिर्फ देखिए, उस दिन जिस दिन आपने ये कर दिखाया ना, उस दिन सिर्फ आपकी भाषा से आपको पहचाना जाएगा। तो ये बात आपको यकीनन अगर ये कमजोरी है, इस कमजोरी को आपको जरूर दूर करना चाहिए। तो ये थी वो 5 बातें, ये थी वो 5 कमजोरियां। अगर आपके अंदर भी ये 5 कमजोरियां है ना, तो यकीनन आपको इन कमजोरी को बहुत जल्द दूर कर लेना चाहिए, बहुत जल्द दूर कर लेना चाहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है या कोई भी ऐसी कमजोरी है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई, तो आप वो कमजोरी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नए टॉपिक, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।